हेलो एवरीवन, ये आपका सोशियोलॉजी का पार्ट 4 है। मतलब एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे और एनसीईआरटी का ये पार्ट 4 है, मतलब चैप्टर 1 का 4th नंबर पार्ट है। और यहाँ पर बेसिकली इसने क्या किया कि लाइक हम लोग यहाँ पर अभी सोशियोलॉजी को डिफाइन करेंगे। मतलब सोशियोलॉजी क्या है या फिर सोशियोलॉजी क्यों स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी कैसे स्टडी करते हैं, ये सारा चीज़ हम इस पार्ट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हियर यू कैन सी कि लाइक लिखा गया है कि यू हैव ऑलरेडी बीन acquainted with the sociological imagination and the central concern of sociology to study society as an interconnected whole। मतलब क्या लिखा है कि हमने पता किया हुआ है कि सोशियोलॉजी जो है कोई एक पार्ट के ऊपर डील नहीं कर रहा है। इट डील्स ऑन ए लॉट ऑफ थिंग। मतलब जब भी हम सोसाइटी के बाद सोशियोलॉजी के ऊपर बोलते हैं तो समाज में जो भी चीज़ें हो रही है, समाज में लाइक सोसाइटी पे जो कोई भी चीज़ें हो रही है, इट डील्स विद एवरीथिंग। जो कोई भी चीज़ें मतलब जैसे कि हमने जॉब के लिए देखा था पहले, राइट। मान लो कि आपको कोई नौकरी रहेगा, राइट। जब आप जॉब चूज कर रहे हो, आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, आप देख रहे हो कि कितनी सैलरी मिलती है। जब आप सैलरी के ऊपर देख रहे हो, वो इकोनॉमी का मैटर हो गया। और फिर जब आप मतलब जिस सोसाइटी पे हो, राइट, या फिर फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये भी डिपेंड करेगा आप किस जॉब पे करोगे, राइट। मान लो कि आपके मतलब फैमिली मेंबर्स कुछ डॉक्टर्स है, लेट्स से ऑल आर डॉक्टर्स। तो लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे कोई मजदूर बनना है, तो थोड़ी वो लोग सुनेंगे, वो तो नहीं सुनने वाले, राइट। तो जो सोसाइटी पे क्या हो रहा है कि लाइक जॉब मार्केट लिया या फिर हमने इकोनॉमिक लिया कि कितने अमाउंट मतलब कितने पैसा मिल रहा है, राइट। इसके साथ साथ फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, ये सारा कुछ फैक्टर डिपेंड कर रहा है सोसाइटी को मतलब समझने के लिए। मतलब जब आप सिर्फ हमने जॉब के लिए हमने लास्ट टाइम देखा था, लेकिन एक इंडिविजुअल को अगर कोई जॉब भी अगर करना चाहता है तो इसको भी इतने सारे कुछ फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना होता है। सिमिलरली आप मैरिज के ऊपर भी ले लो। सो सी स्टडी अबाउट जो शादी के बारे में या फिर मैरिज के ऊपर भी हम आगे जाके देखेंगे, मतलब पढ़ेंगे। मतलब सोसाइटी पे या फिर सोशियोलॉजी मैरिज के साथ कैसे डील कर रहा है। बट यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आप अगर कोई लड़की को अगर शादी करने का चाहते हो, राइट, आप खुद से यू कैनॉट डिसाइड, राइट। अभी जैसे हो रहा है, राइट, आपको क्या करना है कि आपकी कास्ट आपको देखना है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन देखना है। आजकल आपको पता है कि लड़की ना, आप मान लो कि वो भी कोई चक्कर वगैरह चला रहे हो, तो अभी तो ये ठीक है, बाबू सोना वगैरह पार्ट अभी तो ठीक है। बट लेटर ऑन क्या होता है कि ये मैटर नहीं करते आप क्या इनकम करते हो, या फिर वो लड़की जो है वो फैमिली के ऊपर भी सोचेगी, राइट। तो शादी आप दोनों को करना है, बट हो क्या रहा है अल्टीमेटली, आपके फैमिली क्या चाहते हैं, आपकी इनकम क्या है, ठीक है, आपकी कास्ट क्या है, ये सारा कुछ फैक्टर डिपेंड कर रहा है। सो सोशियोलॉजी भी क्या बोल रहा है, सोशियोलॉजी बोल रहा है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। और सोसाइटी या फिर सोशियोलॉजी क्या करता है, इट ट्राइज टू स्टडी एज ए होल, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है कि नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स जो है, इट विल एलाबोरेट ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एज वेल एंड कल्चर। लाइक जो इंस्टीट्यूशन मतलब सोसाइटी का इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, फैमिली हुआ, मैरिज हुआ, रिलीजियन हुआ, ये सारा कुछ टॉपिक के ऊपर हम आगे जाकर डील करेंगे। इट विल ऑल्सो फोकस ऑन सम की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी दैट विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। इसके साथ साथ व्हाट इट विल डू इज इट विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू फ्यू मोर टर्म्स जो कि आपको हेल्प करेगा सोसाइटी को समझने में, ठीक है। सो फॉर सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी हिसाब से सोशियोलॉजी मतलब बेसिकली करता क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। ह्यूमन सोशल लाइफ मतलब हम समाज में कैसे जी रहे हैं, इसके ऊपर सोसाइटी मतलब सोशियोलॉजी स्टडी करता है। ग्रुप्स मतलब हम किस ग्रुप पे हम है, इसके ऊपर मतलब स्टडी करता है। फिर सोसाइटी आज ए होल मतलब समाज आज ए होल मतलब समाज में हो क्या रहा है, इस समाज आज ए होल को भी सोशियोलॉजी स्टडी करता है। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज आवर ओन बिहेवियर आज सोशल बीइंग। और सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या हो रहा है कि हम लोगों का मतलब ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर, हम बिहेव कैसे कर रहे हैं, सोसाइटी का कोई मैटर को लेके हम बिहेव कैसे कर रहे हैं, उसी को स्टडी करता है सोशियोलॉजी। हम बिहेव कैसे कर रहे हैं मतलब कोई भी सिचुएशन हुआ, उस सिचुएशन को लेकर ह्यूमन अपना रिएक्शन क्या देता है, राइट, उस रिएक्शन को, उस बिहेवियर को सोशियोलॉजी स्टडी करता है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि सोशियोलॉजी कोई एक आपका चैप्टर नहीं है, या फिर सोशियोलॉजी एक ही सब्जेक्ट नहीं है जो कि फर्स्ट है ये काम करने के लिए, ठीक है। लोगों ने मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो है ये फर्स्ट पार्ट नहीं है, ये सोसाइटी के बारे में मतलब स्टडी करने के लिए प्रीवियसली आप राइटर्स ले लो, आप राइटर्स ले लो,
राइटर्स वगैरह हुआ, या फिर फिलोसोफर वगैरह हुआ, या फिर जो रिलीजियस टीचर्स जो होते हैं, आपका जो रिलीजियस टीचर्स जो होते हैं, ये रिलीजियस टीचर्स भी, या फिर आपका सिविलियंस, आपका जो जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पॉलिटिशियंस भी हुआ, ठीक है, या फिर नेता वगैरह हुआ, एवरीवन सारा कुछ लोग इस सोसाइटी के ऊपर पहले से स्टडी किए हुए, ठीक है। और दिस ह्यूमन ट्रेट टू थिंक अबाउट आवर लाइव्स एंड अबाउट सोसाइटी इज नो मीन्स बाई कॉन्फाइंड टू फिलोसफिकल सोशल थिंकर। मतलब ये बोल रहे हैं अभी कि जो हमारा जो आदत है टू नो, राइट, हमारा जो आदत है लोगों की सोसाइटी के बारे में जानने की, या फिर दूसरे लोगों की जो जीवन के बारे में जानना जो है, ये इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड फॉर फिलोसोफर और सोशल थिंकर। मतलब ये इसमें ये बोल रहा है कि लाइक ये आपका कॉमन है, राइट। आपको पता है लड़कियों का, आपने देखा होगा बेसिकली दो लड़कियों को अगर आप एक साथ अगर बेटा देते हो ना, तो पूरा लोग का बात पर हो जाएगी, राइट, ये क्या कर रहा है, मतलब पड़ोसी जो है, पड़ोसी क्या कर रहा है इसका, और कोई अगर कोई दूसरी फ्रेंड के कोई बॉयफ्रेंड अगर है तो वो बॉयफ्रेंड भी क्या कर रहा है, राइट, इसने किसी को मारा या फिर किसने किसको किया। लाइक ये हमारी आदत है बेसिकली, क्या है, दूसरे लोगों की लाइफ को झांकने का हमारा आदत है बेसिकली, राइट। सो ये एक्चुअली कॉमन है। लाइक अगर आप ह्यूमन अगर हो, राइट, अगर आप ह्यूमन अगर हो तो ये हमारा बेसिकली एक मतलब एक ट्रेट है। हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की लाइफ के ऊपर हम ज़्यादा सोचते हैं, राइट, दूसरा कर क्या रहा है एग्जैक्टली, या फिर दूसरे लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ पार्ट हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू थिंक अबाउट इट अ लॉट। सो इसीलिए ये बोल रहा है कि मतलब जस्ट फिलोसोफर या हुआ या फिर कोई थिंकर हुआ, ये सिर्फ ये वाला काम बस ये लोग नहीं कर रहे, ये अगर आप ह्यूमन अगर हो तो ये काम हर कुछ कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस डू हैव आइडियाज अबाउट आवर own everyday life and also about others lives, about our own society and also about other society। मतलब अभी क्या हो रहा है कि हम अगर ह्यूमन अगर है तो हमारा क्या है कि इट्स नॉट कि हम अपने बारे में जानते हैं, या फिर दूसरे कोई दोस्त हुआ या फिर कोई रिश्तेदार हुआ, या फिर मान लो कि कोई पता ही नहीं है कौन, जैसे कि कोई अब टीवी पे किसी का अगर न्यूज़ वगैरह आप देखते हो, राइट, इंटरनेशनल न्यूज़ अगर देखते हो, जैसे अभी आपका जो सीरिया का जो मैटर चल रहा है, या फिर रिसेंटली जो एयर स्ट्राइक जो हुआ था रिसेंटली, उस एयर स्ट्राइक के ऊपर चल रहा है। मतलब लाइफ तो दूसरों का है, राइट, या फिर सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी ले लो, वो दूसरे का सोसाइटी है, राइट। स्टिल हम लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट है उनके ऊपर जानने की, ठीक है, या फिर समाज के ऊपर जानने की। सो दीज आर आवर एवरीडे नोशंस, अवर कॉमन सेंस इन टर्म्स ऑफ विच वी लिव अवर लाइफ्स। अभी क्या हुआ है कि हम जो लाइफ जो जीते हैं बेसिकली हम कैसे जीते हैं, मतलब हमारा एक कॉमन सेंस एक होता है, वो कॉमन सेंस डेवलप कैसे हुआ, हम अपने पेरेंट्स से कुछ सीख के आए हैं, हम दुनिया में जो देख रहे हैं, दुनिया से हम जो चीज़ें सीख के आए हैं, ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है हम रिएक्ट कैसे करते हैं, राइट। मान लो मैं अगर मेरा घर अगर है, मान लो कि मैं अगर मुस्लिम अगर हूँ, ठीक है, तो मैं अल्लाह को मान लो कि पूजा करूँगा और मैं अल्लाह को रेस्पेक्ट दूंगा, या फिर अगर मैं लड़की अगर हूँ, इस्लाम अगर मैं डील करता हूँ तो मैं अपना चेहरा को कवर करता रहूँगा, या फिर ये सारा कुछ पार्ट यू कैन से कि एक इस्लाम अगर मैं बोलता हूँ तो इस्लाम का एक पार्ट हुआ। अगर मैं हिंदू अगर हूँ तो मान लो कि मैं शिव जी को पूजा करता हूँ, ठीक है। अगर मैं शादी अगर कर रहा हूँ, लड़की अगर शादी कर रहा हूँ तो मैं एक सिंदूर पहनता हूँ, राइट। अभी देखो एक सिंदूर वाला कॉन्सेप्ट ले लो, राइट। एक हिंदू अगर है तो वो लड़की का सिंदूर पहनती है, राइट। सिंदूर अगर लाल तो मैं लाल कलर कर देता हूँ, बिंदी एक रेड कलर की बिंदी या फिर सिंदूर पहनती है। और अगर आप हिंदू हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आप सिंदूर पहनती हो, राइट। और ये हिंदू सोसाइटी का एक पार्ट हुआ, ये आपका जो सिंदूर पहना लेट से कि हिंदू सोसाइटी का पार्ट हुआ, या फिर चूड़िया जो पहना जाती है, लड़कियां जो चूड़िया पहनती है, ये हिंदू सोसाइटी का पार्ट हुआ। और इस पर यह भी है कि मैरिड वाले ये करते हैं, अनमेरिड वाले ये नहीं करेंगे। अगर अनमेरिड वाले सिंदूर पहनते हैं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ये सोसाइटी का अगेंस्ट है, ये नॉर्म्स का अगेंस्ट है, आप बोलोगे, राइट। या फिर अगर कोई मुस्लिम अगर है, मुस्लिम अगर सिंदूर पहनती है तो वहां पर वो बोलेंगे कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट है। अगर आप हिंदू हो, अगर आप बुर्खा पहनोगे तो हिंदू वाले बोलेंगे कि आप सोसाइटी के अगेंस्ट हो। तो बेसिकली हम लोगों का थिंकिंग, अपना जो थिंकिंग है ये डिपेंड कर रहा है कि अपना जो हम कैसे लाइफ जो हमारा जो रहा है, ठीक है, हमारा लाइफ के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है हमारा थिंकिंग क्या है, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी एक न्यूट्रल तरीका से देखता है। न्यूट्रल तरीका मतलब सोशियोलॉजी क्या करेगा, आप लड़की हो, राइट, सोशियोलॉजी सिर्फ नोट डाउन करेगा कि हिंदू वाले सिंदूर पहनते हैं, मुस्लिम वाले बुर्खा पहनते हैं। सोशियोलॉजी का काम है, या फिर सोशियोलॉजी का ये काम हो रहा है, ये सिर्फ ऑब्जर्व करेगा कि हिंदू वाले ये काम कर रहे हैं कि मुस्लिम वाले वो काम कर रहे हैं। लेकिन सोशियोलॉजी जो है कभी जज नहीं करेगा, सोशियोलॉजी आपका जज नहीं करेगा कि हिंदू ये काम क्यों कर रहा है, या फिर मुस्लिम ये काम क्यों कर रहा है, या फिर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का ये ट्रेडिशन क्यों है। ये वाला पार्ट
कभी भी सोशियोलॉजी जज नहीं करेगा, सोशियोलॉजी सिर्फ ऑब्जर्व करता है। सोशियोलॉजी क्या करता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है, और सोशियोलॉजी कभी भी जज नहीं करता है, या फिर सोशियोलॉजी कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि ये वाला पार्ट गुड है, ये वाला पार्ट बैड है। मतलब सोशियोलॉजी ये कभी नहीं बोलेगा कि सिंदूर पहनना खराब है, या फिर सोशियोलॉजी कभी ये नहीं बोलेगा कि आपका बुर्खा पहनना आपका खराब है, ये कभी सोशियोलॉजी नहीं बोलेगा। सोशियोलॉजी का मेन पर्पज ये है कि ऑब्जर्व करना सोसाइटी को, राइट, और जजमेंट कभी नहीं देगा। लेकिन हमारा जो कॉमन सेंस जो है, हमारा जो रिफ्लेक्शन जो है, हम जज करते हैं, राइट, हमारा कॉमन सेंस जो है हम लोग जज करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी जो है कभी भी कोई भी चीजों को लेकर सोशियोलॉजी क्या करता है कि कभी भी जज नहीं करेगा। क्लियर हुआ? सो ऑब्जर्वेशन ऑफ फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थिंकर्स आर ऑफन अबाउट व्हाट इज मोरल और इमोरल इन ह्यूमन बिहेवियर। मतलब बेसिकली ये हो रहा है कि लाइक कोई अगर रिलीजियस थिंकर ले रहे हो, जो थिंकर मतलब जो धार्मिक कोई पुजारी वगैरह कोई ले रहे हो, या फिर कोई रिलीजियस गुरु ले रहे हो, तो ये बोलेगा कि ये ठीक है, ये गलत है बोलेगा, राइट। या फिर ये ऐसे बोलेगा कि लाइफस्टाइल आपकी वैसी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल वैसी होनी चाहिए। मतलब हो सकता है कि आपको बोलेगा कि आप 4 बजे उठो, रोज मंदिर जाओ, सोमवार को नॉनवेज वगैरह मत खाओ। ये सारा कुछ पार्ट जो है कोई रिलीजियस थिंकर जो आपको गाइड कर सकता है, राइट। और ये बोलेगा कि मोरल क्या है, इमोरल क्या है, या फिर सही सोसाइटी क्या है, गलत सोसाइटी क्या है। लेकिन सोशियोलॉजी का क्या होता है, सोशियोलॉजी टू कॉन्सर्न इटसेल्फ विथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। नो डाउट कि सोशियोलॉजी को भी ये मैटर कर रहा है कि मतलब नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्या है, लेकिन इसका फोकस ये नहीं है कि ये जो नॉर्म्स एंड वैल्यू ये होनी चाहिए। सोशियोलॉजी का फोकस कभी नहीं है, सोशियोलॉजी कभी ये नहीं कहेगा कि ये सही है या फिर ये गलत है या फिर ऐसे होनी चाहिए, सोशियोलॉजी कभी ये नहीं बोलेगा। सोशियोलॉजी बेसिकली एक न्यूट्रल रहता है, राइट। इट्स कॉन्सर्न इज विथ द वे दे फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी बेसिकली सिर्फ देखता है कि सोसाइटी फंक्शन कैसे करता है, या फिर जो आपका जो कल्चर जो है या फिर जो ट्रेडिशन जो है ये काम कैसे करता है, या फिर ये क्यों ऐसे करता है, इसी को स्टडी सोशियोलॉजी करता है। लेकिन सोशियोलॉजी कभी ये नहीं बोलेगा कि ये सही है या फिर ये गलत है, इस चीज को लेकर सोशियोलॉजी कभी नहीं बोलेगा, राइट। और क्या लिखा है, एम्पिरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट सोशियोलॉजी डू। सोशियोलॉजी का मेन पार्ट क्या हो कि एम्पिरिकल स्टडी, मतलब रिसर्च करना या फिर सोसाइटी के ऊपर पढ़ना या फिर सोसाइटी के ऊपर डिटेल जानना सोशियोलॉजी का मेन एम ये हो रहा है। दिस हाउएवर डज नॉट मीन दैट सोशियोलॉजी इज नॉट कॉन्सर्न विद वैल्यूज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी जो है वैल्यूज के अगेंस्ट ये नहीं है। मतलब सोशियोलॉजी तो ये एटलीस्ट बोल सकता है कि मर्डर करना खराब है, राइट। सोशियोलॉजी ये तो बोल सकता है कि किसी को मारना खराब है, लेकिन सोशियोलॉजी ये नहीं बोल रहा है कि आप बुर्खा पहनना सही है या फिर बुर्खा पहनना गलत है, या फिर सोशियोलॉजी ये नहीं बोलेगा कि आप इस स्पेसिफिक गॉड को फॉलो करो, ये नहीं बोलेगा। बट एक गलत सही चीज एक बेसिक होता है, राइट। ये जो न्यूट्रल वाला पार्ट जो है न्यूट्रली सोशियोलॉजी बोलेगा, लेकिन एक किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को लेकर सोशियोलॉजी कभी नहीं बोलेगा। इट मीन्स दैट व्हेन ए सोशियोलॉजिस्ट स्टडीज ए सोसाइटी, बेसिकली ये हो रहा है कि अगर समाजवाद मतलब समाजशास्त्र जो पढ़ाई कर रहा है जो सोशियोलॉजिस्ट जो है, ये इसका मेन मकसद ये हो रहा है कि द सोशियोलॉजिस्ट इज विलिंग टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट फाइंडिंग्स इवन इफ दे आर नॉट टू हर पर्सनल लाइकिंग। मान लो कि मैं अगर हिंदू हूं, ठीक है, और मेरा कोई पर्सनल बायस कुछ है, पर्सनल बायस कुछ मतलब हो सकता है कि शिव जी को ज्यादा मानूं, हो सकता है कि मैं दूसरी रिलीजियन को ऊपर केयर ही ना करूं। अगर मैं सोशलिस्ट अगर हूं तो मुझे क्या करना है, अपना जो पर्सनल बायस जो है मुझे ये दूर रखना है, ठीक है। मेरा जो पर्सनल जो बायस जो है मुझे ये दूर रखना है, और पर्सनल बायस को दूर रख के मुझे सोसाइटी के ऊपर सोचना है, राइट। इसके ऊपर पीटर बर्गर एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक कंक्लूजन दिया है, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है। देख लेते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या था। तो पीटर बर्गर ने एक नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट लिया। मान लो कि कोई पॉलिटिकल या फिर मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मान लो कि कोई पॉलिटिकल मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब जैसे कि आप लेट्स से कि आप इंडिया और पाकिस्तान के ना मान लो कि एक लड़ाई हो रही है, ठीक है, मान लो कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। तो इनके हिसाब से बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि ऑपोजिट साइड की, मान लो कि पाकिस्तान की, मान लो कि आईएसआई वाले कोई एजेंट को आप पकड़ लो। बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं साहब कि आप पाकिस्तानी के कोई एजेंट को आप पकड़ लो, ठीक है, और आपको क्या करना है, उस एजेंट को पकड़ के आपको उस पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ के आपको क्या करना है, पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ के आपको क्या करना है कि जस्ट थिंक कि वो क्या कर रहा है, मतलब उसका जो ओपिनियन जो है ना, उसका जो ओपिनियन जो है ये बेसिकली क्या होगा कि इंडियन साइड पे जो हो रहा है, राइट, इसका क्लियर वाला डेफिनेंस ये दे सकता है, राइट।
मतलब इंडियन वाले क्या करेंगे, अपने खुद को ये थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन ऑपोजिट साइड वाला जो रहा, ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली आपको एग्जैक्टली बता सकता है, ये बेसिकली आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि एग्जैक्टली आप सोसाइटी में हो क्या रहा है, ठीक है। ये बता सकते हैं आपको एग्जैक्टली सोसाइटी में हो क्या रहा है। क्लियर हुआ। सो ये लिखा, इन एनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इट इज ऑफ एडवांटेज, ये सुविधा, ये फिर ये एडवांटेज टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑर्गन ऑफ द अपोजिंग साइड। अपोजिंग साइड वाले जो है उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया है, हमें उसी को यूज कर सकते हैं। बट दिस इज सो ओनली बिकॉज गुड इन्फॉर्मेशन कॉन्सिस्ट ऑफ फ्री ऑफ बाइस। मतलब ये अगर इंटेलिजेंस अगर सही से ये लोग अगर कैच किया गया है तो ये इसमें कोई डिफरेंट मतलब कोई बायस नहीं होगा, राइट। कभी भी ये जो अपोजिट साइड को, इंडियन साइड को पाकिस्तान वाले कभी सही नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली वो मतलब कौन से वाले खबर लेंगे, एग्जैक्ट वाला खबर लेंगे कि इंडियन में नंबर ऑफ आर्मीज क्या है, उनके नंबर ऑफ गन्स क्या है, नंबर ऑफ बॉम्ब्स क्या है, और दैट विल हेल्प देम, राइट। इसके हिसाब से इन्होंने ये कहा था कि मतलब सोशियोलॉजिस्ट भी बेसिकली वैसे ही कुछ करता है। व्हाट इट डज इज, ये दूर से अपनी नजर रखता है और जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करके बस अपना ओपिनियन देता है। ये कभी नहीं ये बोलेगा कि ये सही है ये गलत है, कभी नहीं बोलेगा। इट जस्ट स्टेट्स दैट, इट बेसिकली इट सिंपली स्टेट्स दैट कि ये चीज हो रहा है करके। डज दिस मीन दैट, इसका मतलब ये हो रहा है कि दैट द सोशियोलॉजिस्ट हैज नो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क अबाउट द गोल्स ऑफ हिज स्टडी और द वर्क टू बी सोशियोलॉजिस्ट फाइंडिंग विल बी अप्लाइड। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सोशियोलॉजिस्ट जो है अपना गोल नहीं रखेगा, या फिर इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि सोशियोलॉजिस्ट जो है कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को स्टडी करना, सोशियोलॉजिस्ट का रेस्पॉन्स है अपना ओपिनियन देना, बट इट शुड बी अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब व्हाट कोई स्पेसिफिक अपना जो थिंकिंग जो है उस थिंकिंग को दूर रख के, इस थिंकिंग को ना रख के सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा, एक अनबायस्ड ओपिनियन देगा। क्लियर हुआ। जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन ऑफ सोसाइटी, जैसे मान लो कि कोई नॉर्मल सिटीजन जैसे होता है, बट दिस इज आस्किंग इज नॉट सोशियोलॉजिकल आस्किंग। मतलब अभी क्या हो रहा है कि लाइक अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है, लेकिन कॉमन मैन जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है हमारा, है ना। दिस इज लाइक द बायोलॉजिस्ट हुज बायोलॉजिकल नॉलेज कैन बी एम्प्लॉयड टू हील और किल। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि लाइक व्हाट मतलब कोई बायोलॉजिस्ट अगर कोई मतलब जो डॉक्टर जो मान लो, राइट, डॉक्टर के पास दो ऑप्शन है, राइट, कोई बायोलॉजिस्ट के पास दो ऑप्शन है, इधर वायरस बनाओ या फिर वायरस को मारो। दिस डज नॉट मीन दैट बायोलॉजी इज फ्री ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आर टू विच दिस हॉर्ब्स, राइट, बेसिकली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि बायोलॉजिस्ट जो है या फिर जो बायोलॉजी जिसको जो बायोलॉजी आता है, राइट, इसका सोसाइटी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। नो डाउट कि ये इसको दोनों चीजें पता है, लेकिन सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी उसको ध्यान देना है। सिमिलरली सोशियोलॉजी में क्या लिखा है, सोशियोलॉजी हैज फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, अपनी शुरुआत से या फिर स्टार्टिंग से सोशियोलॉजी क्या करता है, लाइक सोशियोलॉजी अपने को एक साइंस मानता है। सोशियोलॉजी क्या करता है, फ्रॉम दी स्टार्टिंग से सोशियोलॉजी कभी भी अपने को आर्ट्स नहीं कंसिडर करता है। सोशियोलॉजी कॉन्सिडर इटसेल्फ एज ए साइंस, विज्ञान है। अनलाइक कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन और थियोलॉजिकल कमेंट्री, सोशियोलॉजी इज बाउंड बाय साइंटिफिक कैनन ऑफ प्रोसीज्योर। मतलब ये बोल रहा है कि फिलोसॉफी जो है या फिर अपना कॉमन सेंस जो है, ये बेसिकली आप जो देख रहे हो, राइट, आप जो समझ रहे हो, आप उसी को आप प्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी का एक प्रोसीजर होती है, सोशियोलॉजी का सोसाइटी को स्टडी करने की एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होती है, ठीक है। और उस प्रोसीजर को सोशियोलॉजिस्ट को क्या करना होता है कि उस प्रोसीजर को सोशियोलॉजिस्ट को मानना होता है, ठीक है। और उसको मानकर, उस प्रोसीजर को मानकर सोशियोलॉजी चलता है। इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट को एक ग्रुप है, दे कॉल दैट सोशियोलॉजी इज साइंस, ठीक है। इट मीन्स दैट the statement that sociologists arrive must be through the observation of certain rules of evidence that allows others to check on or repeat or develop future finding further। मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं अभी कि सोशियोलॉजिस्ट जो है, व्हाट इट डज इज इट ट्राई टू स्टडी, इसने पूरा स्टडी किया सोसाइटी को स्टडी करने के बाद अपना रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट जो है एक बेसिक प्रोसीजर से आया है, राइट। अगर कोई प्रोसीजर से आया हुआ है देन आप इसे नकारा नहीं सकते हो, राइट। या फिर और कोई दूसरा लोग जो है उसको स्टडी कर सकता है या फिर अपना ओपिनियन फिर से दे सकता है। जैसे मान लो कि न्यूटन्स की थ्योरी कुछ ले लो, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ले लो, राइट। न्यूटन ने जो लॉस ऑफ मोशन दिया पूरा न्यूट्रल यू कैन से, और ये साइंस है बेसिकली न्यूट्रल लॉस ऑफ मोशन, और ये मान लो एक थ्योरी हो गया। अभी इस थ्योरी को यूज करके
हम लोग रॉकेट बना दिया, तो रॉकेट भी कोई साइंटिस्ट ने बनाया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे साइंस जैसे काम कर रहा है, एक बेसिक एक प्रोसीजर हुआ, एक रूल्स हुआ, और एक रूल और प्रोसीजर बनने के बाद जैसे जैसे वो काम हो रहा है, सिमिलरली सोशियोलॉजी भी क्या कर रहा है, सोशियोलॉजी के हिसाब से भी पहले आपका एक रूल्स और प्रोसीजर बनता है और उस रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से काम होता है, और एक बार जो थ्योरी बना उसी को रीयूज करके भी नया चीज आ सकता है। देयर हैज बीन considerable debate within sociology about the difference between natural science and human science, between quantitative and qualitative research। अभी सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर भी डिबेट चल रहा है कि नेचुरल साइंस क्या है, मतलब प्रकृति का साइंस क्या है, ह्यूमन साइंस मतलब एक आदमी का, एक पर्सन का साइंस क्या है, आज वेल आज क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव मतलब कितने नंबर्स पे आप रिसर्च कर रहे हो, क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब आप क्वालिटी क्या है आपकी रिसर्च की, इसके ऊपर सोशियोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन है। वी नीड नॉट एंटर दिस ईयर, हम इसके ऊपर अभी नहीं देखेंगे, हम आगे जाके देखेंगे। बट व्हाट इज रिलेवेंट हियर इज दैट अभी यहाँ पर ये रिलेवेंट ये हो रहा है कि सोशियोलॉजी जो है इन इट्स ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स दैट कैन बी चेक्ड अपॉन बाय अदर्स। तो बेसिकली सिर्फ यहाँ पर ये हो रहा है कि सोशियोलॉजिस्ट जो है इसको क्या करना होता है कि स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करनी होती है, स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करनी होती है, और उस प्रोसीजर और उस रूल्स के हिसाब से एक सोशियोलॉजिस्ट को अपना काम करना होता है। क्लियर हुआ? वी कंपेयर सोशियोलॉजिकल नॉलेज टू कॉमन सेंस नॉलेज। हमने ये भी कंपेयर किया कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज और कॉमन नॉलेज भी कंपेयर किया, और दोनों अलग है, राइट। कॉमन सेंस का नॉलेज क्या होता है कि ये डेवलप होता है, हमने सोसाइटी पे किया देखा हुआ है, राइट, हमने सोसाइटी पे क्या देखा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका जो कॉमन सेंस क्या होगा। लेकिन सोशियोलॉजी वैसे नहीं होता है। सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो ऑब्जर्वेशन करता है सोसाइटी का, और चैप्टर 5 जो है डील करेगा सोशियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व कैसे करते हैं, सोसाइटी कैसे स्टडी करते हैं, और एक एलाबोरेट डिफरेंस भी दिखेगा कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का डिफरेंस क्या है। ये सारा कुछ चीज़ें हम आगे जाके डिटेल हम पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये पता होनी चाहिए कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। आई होप कि ये पार्ट 4 आपका क्लियर हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस पार्ट 5। पार्ट 5 पे क्या है, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पे बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये सारा कुछ पार्ट, जो नेचुरलिस्टिक सोशियोलॉजिकल ओपिनियन क्या होता है, ये सारा कुछ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स यू।